हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स forms a non-acidic and alkali insoluble product with para-toluene sulfonyl chloride. Tertiabutylamine, N-butylamine, isobutylamine, diethylamine and N-diethylethylamine. इन 5 ऑप्शन में कौन सी अमीन नॉन एसिडिक एंड एल्कली इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाती है विद पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड? तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम ए, दिस इज फर्स्ट पैरा टर्शीब्यूटाइल एमीन is tertiabutyl amine. It means here this is tertiabutyl amine. Now B, N-butylamine, CH3 CH2 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 and this is NH2, N-butylamine. Here तो कंप्लीट कर दें स्ट्रक्चर को, CH3 CH3 and this is CH3. Now third is C is the isobutyl amine. Isobutyl amine, this is C NH2 and this is CH3. Isobutyl amine, CH3 CH and this is CH2, isobutyl amine. Now D is the diethyl amine. It means C2H5 N and this is C2H5. This is NH, diethyl amine. And E is the N-dimethyl ethylamine. It means NN. This is CH3 N-dimethyl ethylamine and this is C2H5. ये है 5 स्ट्रक्चर्स एमीन के। अब देखिए कौन कौन सी इसमें डिग्री निकालते हैं। दिस इज 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन. इट इज 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन. बी, दिस इज अगेन 1 डिग्री एमीन. सी, दिस इज 1 डिग्री एमीन. दिस इज 1 डिग्री अमीन. दिस इज 2 डिग्री अमीन. ये 2 डिग्री अमीन है, सेकेंडरी अमीन. एंड दिस इज 3 डिग्री अमीन और टर्शरी अमीन. 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री. यहाँ पर डी में नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. इट इज 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन. अब हम बात करते हैं कि इन अमीन में से कौन सी अमीन पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ एल्कली इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगी. पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट. वी नो दैट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करते हैं. 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करती है, प्रोडक्ट बनाती है एंड विच इज एल्कली सॉल्युबल. अगर इसको हम NaOH या KOH में डिजोल्व करते हैं, इट इज एल्कली सॉल्युबल. 2 डिग्री अमीन प्रोडक्ट बनाती है, रिएक्शन करती है एंड प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. एंड 3 डिग्री अमीन, दिस इज नो रिएक्शन विद सल्फोनाइल क्लोराइड. ठीक है बच्चों, हमसे पूछा गया है कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन सा देगी? 2 डिग्री अमीन. इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन दे रही है? 2 डिग्री अमीन. तो देखिए 2 डिग्री अमीन यहाँ पर है. दिस इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है इनसॉल्युबल. अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम कि वाई इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. नाउ 2 डिग्री अमीन, दिस इज पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, S double bond O, this is Cl and here this is CH3. Now it react with 2 degree amine. It means NH
C2H5 and this is C2H5. Now removal of HCl, इसमें से HCl निकल जाएगा यहाँ से and we get this is minus HCl और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा this is CH3 S double bond O double bond O and C2H5 and this is C2H5. अब देखिए अगर इसको हम NaOH में डिसॉल्व करेंगे, इस प्रोडक्ट को अगर हम NaOH में डिसॉल्व करेंगे दैट इज इनसॉल्युबल. इट इज इनसॉल्युबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, इसको हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. क्योंकि इसमें देखिए प्रोडक्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है. एक हाइड्रोजन था वो किसमें निकल गया, इन द फॉर्म ऑफ HCl रिमूव हो गया. तो इस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है. देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन. दैट इज वाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉरी इनसॉल्युबल इन एल्कली. तो हम कहेंगे कि 2 डिग्री एमीन रिएक्ट विद पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड गिव्स प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. और ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस प्रोडक्ट को अगर हम एल्कली में डिसॉल्व करें देन इट इज इनसॉल्युबल. सो ऑप्शन डी. देखिए ए है ये रिएक्शन करेगा बट सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा 1 डिग्री है. बी है रिएक्ट करके सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा 1 डिग्री अमीन है. सी अगेन 1 डिग्री अमीन इन रिएक्ट एंड सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा. डी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड ई 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट विद पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. ठीक है बच्चों, तो जो हमारा आंसर है दिस इज ऑप्शन डी. दिस इज 2 डिग्री अमीन. थैंक यू.